उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नूरपुर गांव में दलितों की बारात को रोकने वाले लोग यूं तो जो उसके लिए दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन राजनीति इस मुद्दे पर इतनी हो रही है कि समाजवादी पार्टी के लीडर, एआईएमआईएम के नेता और बाकी चंद्रशेखर रावण अब सब इसमें अपनी रोटियां सेकने के लिए आगे आ रहे हैं। यूं तो आपको बताऊं कि ये लोग वो हैं जो जय भीम जय मीम का नारा आए दिन लगाते आए थे। अकरबुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के पार्टी के हेड हैं, उन्होंने बाकायदा ये नारा दिया था जय भीम जय मीम, और उनकी मंशा ये थी कि जय भीम बोलने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग और मीम माने मुसलमान लोग मिलकर के इस देश की सत्ता को काबिज कर सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। तो सपना तो बढ़िया है, कोशिश अच्छी है, लेकिन इसके लिए समाज में जहर डालना पड़ता और दो टुकड़े करने पड़ते। वो जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको हिंदू समाज से काटा जाता, और इसकी योजना देश के विपक्ष ने बनाई थी। उनको जो है अलग थलग दिखाकर कई घटनाएं ऐसी थी जिसमें फेक वीडियो डाली गई कि सवर्ण जाति के लोग दलितों को पीट रहे हैं, दलितों के हमला कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश की गई थी। लेकिन जैसे जैसे उनका खुलासा होता गया कि वो सब फेक वीडियो थी, फेक खबरें थी, इनका खुलासा हुआ तो ज्यादा चला नहीं। लेकिन अब इन्होंने दूसरा मुद्दा सोचा कि ऐसे कुछ लीडरों को इकट्ठा किया जाए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों और उनको मिलकर यह काम दिया जाए कि वो अपने इस वर्ग के लोगों को ये समझाएं कि वो अगर मुसलमानों के साथ मिल गए तो हम सत्ता में काबिज हो सकते हैं। लेकिन इनकी ये चाल भी चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नूरपुर की घटना हुई कि दलित की बेटी की बारात आई थी और उस बारात में सीधे सीधे लोग नाचते गाते चल रहे थे, लेकिन ये गांव के मुसलमानों को नागवार गुजरा और दादागिरी और हैंकड़ी देखिए कि वहां पकड़ करके पिटाई कर दी बारातियों की। ये जो हुआ इसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई की, जिन्होंने मारपीट की उनकी पहचान हुई, वो जेल में गए। लेकिन उसके बाद ये एआईएमआईएम जैसा संगठन, ये राजनीतिक दल आग लगाना चाहता है, और इस बहाने से ये आग लगाने के लिए ये उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गए। और उत्तर प्रदेश इन्होंने इसलिए चुना हुआ है क्योंकि सबको पता है कि 2022 में चुनाव है। उस चुनाव में ये जय भीम जय मीम का नारा देकर जो लोग ये सोच रहे थे कि योगी जी को वो हरा सकते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। क्योंकि यहां जो हुआ है ये वो चेहरा, ये इन जो रोहिंग्या हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिस तरह से वो संगठित होकर हमला करते हैं, जिस तरह से वो टारगेट करते हैं हिंदुओं को, इसी तरह से ये जिहादी मानसिकता का चेहरा बेनकाब हुआ है कि किस तरह से वो दलितों से नफरत करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। हमने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान में चुन चुनकर उन्हीं हिंदुओं को टारगेट किया गया जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। उनको लगता है कि ये कमजोर वर्ग है, गरीब हैं, टूटे फूटे मकान हैं, इनको डराओ धमकाओ, इनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाओ तो इनको कन्वर्ट करना आसान है। डर कर या तो धर्म परिवर्तन कर लेंगे या तो ये छोड़ के भाग जाएंगे। तो बहुत सारे हिंदू अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए भारत में आ गए, लेकिन इनको यह भी सहन नहीं हुआ। यही लोग थे ओवैसी जैसे जो सीए लागू होने का लगातार विरोध कर रहे थे। कांग्रेसियों ने विरोध किया, टीएमसी ने विरोध किया, केजरीवाल ने विरोध किया। आखिरकार क्यों? एक तरफ तो ये दलितों के मसीहा बनते हैं, दलितों की वोट की बात करते हैं, लेकिन वही दलित जब अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए भारत में शरण देते हैं तो शरण लेने में इनको प्रॉब्लम है। वो कैसे नागरिकता ले लेंगे? हम सीए लागू नहीं होने देंगे। ये दोगला चेहरा है, ये सब लोगों को पहचान होना चाहिए। दिल्ली जली, सीए के विरोध के नाम पे जली और दलितों के घरों को जलाया गया, मारा गया, लेकिन ये नेता मौन रहे। ये अवसर देखते हैं, ये ऐसी जगह बोलेंगे जहां दलित मर रहा हो, पिट रहा हो और पीटने वाला कोई हिंदू ही हो। लेकिन अगर इसी में कोई जिहादी पीट रहा हो तब ये मौन हो जाते हैं। और इसी तरह हमने देखा चंद्रशेखर रावण ये नूरपुर की घटना पे कुछ नहीं बोले, अभी तक कोई बयान नहीं है। हम जाएंगे, हम करेंगे। क्या करोगे भाई, क्या करोगे?
क्या तुम वहां जाकर यह घोषणा करोगे? एमआईएम का जो जिला अध्यक्ष है, जो वहां का हिंदू मोर्चे का यूथ ब्रिगेड का सैयद नाजिम अली, जो ये अध्यक्ष है प्रदेश का युवा मोर्चा का, जिसने ये कहा है कि नूरपुर में अजान तो होगी, नमाज तो पढ़ी जाएगी, लेकिन बारात नहीं निकलने देंगे हिंदुओं की। क्या चंद्रशेखर उर्फ रावण नूरपुर के अंदर खड़े होकर यह घोषणा करेंगे कि इस गांव में नमाज हो या ना हो, लेकिन बारात हिंदुओं की निकलेगी? कोई अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हों, उनकी बारात को कोई रोकेगा तो कानून अपना काम करेगा और हम भी उन लोगों के साथ खड़े होंगे। क्या चंद्रशेखर उर्फ रावण ऐसा कहेगा? मैं नहीं कहता कि इस देश में किसी को अजान पर पाबंदी लगानी चाहिए। धर्म है, धर्म की आजादी है, हमारा देश का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबको समान अधिकार देता है। लेकिन यही संविधान यह कहता है कि यदि किसी की खुशी है, कोई बारात निकाल रहा है, या तो कानून सबके लिए एक जैसा हो। तो आप क्या 2 मिनट के लिए यह सहन नहीं कर सकते कि मस्जिद के सामने से बाजा बजता हुआ लोग नाच गाना करते हुए अपनी खुशी का इजहार करें? आप कुछ भी इस देश में कहीं भी करो, ये कोई नहीं रोकता, कौन मना करता है? आप 5 टाइम अजान करते हो, लाउड स्पीकर से आवाज जाती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए बैन किया है, उसको एक कंडीशन बताई है, लेकिन पूरे देश में किसी ने इस बात पे आवाज नहीं उठाई। जब तक किसी को परेशानी ना हो, कोई उसका विरोध नहीं करता, क्योंकि सबको आजादी होनी चाहिए। लेकिन इसी देश में यह बात दोहराई जाए जो पाकिस्तान में दोहराई गई, यही बात दोहराई जाए जो पश्चिम बंगाल में दोहराई गई। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की बहन बेटियों को उठाकर ये लोग ले गए जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। वहां चंद्रशेखर उर्फ रावण नहीं गए, वहां ना जाएंगे, ना उस पर बयान देंगे। क्या चंद्रशेखर उर्फ रावण वहां जाकर कहेंगे पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी सरकार या तो दलितों की बहन बेटियों की रक्षा करे, दलितों की रक्षा करे, वरना हम आदि 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 ऐसा कुछ करेंगे? ना वहां बोलते हैं, ना कहीं ऐसी जगह बोलते हैं। लेकिन ये दलितों के राजनीति करने वाले लोग अब निकलेंगे, जैसे बरसात में मेंढक निकलते हैं ना, ऐसे निकलेंगे। 2022 आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो अब ये निकलेंगे। लेकिन हमें पता है कि ये सारे एक हो जाएंगे, भाजपा का विरोध करने के लिए सारे एक हो जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो चंद्रशेखर की भीम पार्टी हो, चाहे वो जो है अखिलेश यादव हो, चाहे वो ये क्या नाम है तुम्हारा राकेश टिकैत की पार्टी लोकदल, राकेश टिकैत भी मिलेंगे इन्हीं में, सारे दल मिल जाएंगे। लेकिन ये भाजपा का विरोध करेंगे। लेकिन भाजपा ही ऐसी मुसीबत में दलितों का मसीहा बनकर सामने खड़ी होती है। आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, जिसने तुरंत एक्शन लिया और जो भी दोषी थे नूरपुर के, उनको पकड़ करके जेल में डाला है। आज भाजपा के नेता वहां पहुंचे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि गांव वालों के साथ हम मिलकर के खड़े हैं, कोई भी इस प्रकार की जाति होगी तो हिंदू समाज वहां मिलकर के खड़ा है। और आपको बताएं, जो एआईएमआईएम का जो यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष नाजिम अली, सैयद नाजिम अली है, इसके खिलाफ थाना सासनी गेट में तहरीर दी गई है हिंदू जागरण मंच की तरफ से। और हिंदू जागरण मंच ने यह घोषणा की है कि अब नूरपुर नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव हो, यदि किसी को यह लगता है कि हमारे गांव में बारात को रोका जाए या हिंदुओं का कोई शोषण हो रहा हो, दलितों का कोई शोषण हो रहा हो, ऐसे में आप हमें बताइए, हम प्रशासन की मदद से, हथियारों के बल पे नहीं, गुंडागर्दी पे नहीं, प्रशासन को अलर्ट करेंगे और प्रशासन और आपकी मदद के लिए हम आएंगे। और इसलिए ये एक अच्छा एक मैसेज है। लेकिन एआईएमआईएम के जो नेता हैं, जो ओवैसी हैं, ये जो जय भीम और जय मीम का नारा देते हैं और ये जो बात कर रहे थे कि हम मिलकर के चलेंगे, इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस तरह की घिनौनी हरकत करने वाले, यूं तो आपने ये जो प्रदेश अध्यक्ष था युवा मोर्चा का, यूथ ब्रिगेड का, इसको हटा दिया है, लेकिन एक तरफ आप आग लगाते हो, दूसरी तरफ आप दिखाते हो कि हम पानी डालने आए हैं। आपका जो नेता था उसने इस तरह का बयान दिया, यानी गांव के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को भड़का दिया कि इस देश में यदि किसी दलित की बारात निकल रही हो, हिंदू की बारात निकल रही हो, तो आप उसका प्रतिकार करें, उसको निकलने ना दें, उसमें व्यवधान पैदा करें। ये किस तरह की बयानबाजी है? आपकी पार्टी का नेता इस तरह से कैसे बयान दे सकता है कि इस देश में अजान तो होगी
लेकिन हिंदू की बारात नहीं निकलने देंगे। ये देश कोई पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और यहां बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलता है, और इस संविधान में सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। यहां बारात भी निकले, यहां अजान भी हो, यहां जय श्री राम के नारे भी लगे, और यहां अल्लाह अकबर भी गूंजे। ये सब अगर कोई कर सकता है तो वो इस देश में राजनीतिक नेता कहलाने योग्य है। लेकिन अगर देश को और धर्मों में बांटकर लोगों को लड़ाने की भाषा कोई इस्तेमाल करता हो, उस व्यक्ति को इस देश में राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वंदे मातरम।